हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मीन का लास्ट 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसके बाद हमारा मीन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो है कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है? तो कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि 2-3 अलग अलग मीन को एक साथ जोड़ देना। इसी को कहते हैं कौन मीन? कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला अगर कहे तो कंबाइंड मीन का मतलब फार्मूला हो जाता है क्या? तो मीन 1 इंटू एन वन प्लस मीन 2 इंटू एन टू प्लस मीन 3 इंटू एन थ्री एज सो ऑन बटा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डॉट डॉट डॉट। मतलब जितना ये रहेगा आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर 4 है तो 4 तक आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया, है ना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कंबाइंड मीन फैक्ट्री ए बी और सी। एवरेज वेजेज है 54, 50 और कितना है? 45 है। और नंबर ऑफ लेबर्स है 25, 35 और 40 है। तो ये जो हो गया वो एवरेज वेजेज, तो यानी ये हो गया मीन 1, ये हो गया मीन 2, ये हो गया मीन 3, ये आपका हो गया नंबर ऑफ लेबर यानी N1 और ये N2 और ये N3। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला पुट करते हैं कि कंबाइन मीन बराबर क्या हो जाएगा। तो मीन 1 इंटू एन वन प्लस मीन 2 इंटू क्या? N2 प्लस मीन 3 इंटू N3 बटा N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, हो गया ख़त्म। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, तो मीन 1 बराबर कितना? तो मीन 1 बराबर है 54 इंटू 25 प्लस मीन टू बराबर कितना हो गया? 50 इंटू 35 प्लस मीन थ्री बराबर कितना है? 45 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो N1 25 प्लस 35 प्लस 40। अब इसको करना है हमको। तो पहला हो गया कितना? 54 गुना कितना? 25 हो गया। तो 54 गुना 25, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 2 27 और 4 दूना 8, 5 दूना 10, 0 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 का 1 1350 प्लस इसको गुना करेंगे तो 0 का 0, 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 2 17, 1750। इसको करेंगे तो 0 का 0 है ना, 5 चौके 20 और 4 चौके 16 और 2 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दो सबको। तो 0 5 और 5 10, हासिल बचा 1, 4 3 7 2 और 1 10 100। यानी और एक बार चलते हम लोग। तो इसको ऐड करते हैं, 0 का 0 इसमें हो जाएगा फिर कितना? 5 और 5 10, हासिल बचा 1, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 18 18 और 1 19, 1 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 100, है ना। यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कंबाइंड मीन बराबर हो गया 39। क्लियर? तो ये था कंबाइंड मीन। अब आगे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन कंबाइंड मीन का ही क्वेश्चन है। क्या है कि द एवरेज इनकम ऑफ 100% इज कैलकुलेटेड 21 while the average income of 150% is 25। कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ 50%। मतलब इसका हो गया कि 100 व्यक्ति का इनकम था 21 एवरेज इनकम और 150 व्यक्ति का एवरेज इनकम था 25। तो बताओ ये जो 50 व्यक्ति जो एक्स्ट्रा हुआ उसका एवरेज इनकम कितना? तो देखिए इसको कैसे बड़ी आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि एवरेज इनकम ऑफ 100%। तो एवरेज इनकम ऑफ 100% बराबर कितना हो गया? तो 21। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? तो टोटल इनकम भैया एवरेज निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि टोटल इनकम बराबर हो जाएगा, टोटल इनकम बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुना 21 यानी 2100। अब आ जाओ, फिर क्या है? एवरेज इनकम ऑफ कितना स्टूडेंट? 150% इक्वल टू कितना? 25। सो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? तो टोटल इनकम हो जाएगा 150 गुना 25, यानी 150 गुना हम 25 करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? 150 गुना 25। ठीक है, यानी कि 0 काट देते हैं हटा के। तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 5 7 3 3750। ठीक है, तो देखो 100 व्यक्ति कमा रहा था 2100 और 150 व्यक्ति कमाने लगा कितना? तो 3750। यानी कि इनकम ऑफ 50% 50 व्यक्ति का इनकम हो गया
कितना हो गया, तो 0.5 7 में से गया 6, 1650 रुपया। यानी कि जो 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा हो रहा था, 100 से 150 हो रहा था, वो कितना कमा रहा है, तो 1650 है ना। सो एवरेज इनकम कितना हो जाएगा, एवरेज इनकम इक्वल टू इनकम ऑफ कितना पर्सन, 50%, मतलब 50 व्यक्ति का, तो 1650 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 दिया 15, 1 3 33 रुपया, है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। इसी के साथ मीन का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले और पूरा बना लें। थैंक यू।